अच्छा सर जी, इस दौर में कुछ अरसे पहले भी अगर हम चले जाएँ तो माशी निज़ाम पे आमतौर पे इतनी ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती थी और ना ही कोई इतनी माशी पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा कोई बातचीत था। लेकिन मीडिया का दौर है, जैसे-जैसे कि हम खतरों की तरफ बढ़ते गए, डिफ़ॉल्ट का खतरा आया, मज़ीद 2-4 माशी खतरात से हम गुज़रे और अभी जिस सूरत-ए-हाल से गुज़र रहे हैं, तो अब हर बंदे के लिए माशी सूरत-ए-हाल समझना आसान हो गया है। वो कोई भी चैनल लगा लेता है, किसी भी यूट्यूबर को देख लेता है, तो 2-4 माशी पॉलिसीज़ वो समझ लेता है। तो इस दौर में इस्लामी माशी निज़ाम को समझना कितना ज़रूरी हो गया है, जबकि हर तरफ से आपको हर तरह के माशी निज़ाम समझने में आसानी होती है। हाँ, इस्लामी माशी निज़ाम तो समझना वैसे भी ज़रूरी इसलिए है, हर उस ताजिर के लिए जो कि तिजारत करता है उसको ये सीखना ज़रूरी है कि उसके लिए शरीयत के क्या अहकाम है। अगर कोई शख्स किसी जगह जॉब करता है, ज़ाहिर है कि वो जॉब जब कर रहा होगा तो वो भी किसी की तिजारत के लिए काम कर रहा होगा, चाहे वो तिजारत ट्रेडिंग से रिलेटेड हो या सर्विसेज से रिलेटेड हो। तो एक मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इंडिविजुअल सतह के ऊपर भी और ऑर्गेनाइजेशन की सतह के ऊपर भी इस्लामी निज़ाम को समझे, इस्लामी माशी निज़ाम को समझे और हर एक अपना अपना रोल प्ले करे। एक जज है अगर, उसको इस्लाम का निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों में इंसाफ करे। इसी तरीके से अगर एक शख्स जो है वो किसी जगह जॉब करता है और वो कंपनी आईटी की कंपनी है मिसाल के तौर पे, उसको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि आईटी रिलेटेड शरीयत के क्या अहकाम है। एक शख्स की कपड़े की दुकान है, कपड़े से रिलेटेड भी शरीयत के अहकाम हैं, उसको सीखना ज़रूरी है। एक शख्स हुकूमत का अहदेदार है और वो मिसाल के तौर पे फाइनेंसिंग को देखता है, मिसाल के तौर पे वो पॉलिसीज़ को देखता है, उसके लिए ये समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम के क्या रूल्स हैं कि जिसको मैं पढ़ूँ, जिसको मैं सीखूँ और जिसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ। ये हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम मुसलमान हैं। हमारे लिए कामयाबी का रास्ता, मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में हम कामयाब हो जाएं, दुनिया में हम तरक्की करें, दुनिया में हम आगे बढ़ें, उसका रास्ता शरिया कंप्लाइंग इकोनॉमिक सिस्टम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप शरिया कंप्लाइंग इकोनॉमिक सिस्टम को माइनस कर दें, मुसलमान इकोनॉमी कभी तरक्की नहीं कर सकती। तारीख़ गवाह है कि शुरू में अगर इस्तिजराज, जिसको इस्तिजराज कहते हैं, कि शुरू में अगर आपको नज़र आया कि तरक्की कर रही है और बढ़ रही है, चीज़ें अच्छी तरफ जा रही हैं, लेकिन आप हदीस में आता है कि सूद का अंजाम जो है किल्लत की तरफ है, किल्लत होगी उसके अंदर।